हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 2 पार्ट में कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू क्या होती है। 3-4 बेसिक रूल्स के बारे में भी पढ़ा था हमने कि अगर पोजीशन अलग अलग होगी तो क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, समान होगी तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर पोजीशन आपने लेफ्ट से याद कर रखी है, अगर राइट से आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 27 में से घटाते हैं। और अगर कैलकुलेशन के दौरान आपकी वैल्यू इनवैलिड आए तो उसको वैलिड में कैसे बदलते हैं, तो अगर 26 से ज़्यादा होगी तो उस मान में से 26 घटा देंगे, और अगर 1 से कम होगी तो उस मान में 26 जोड़ देंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यूजुअल मेथड मतलब सीधा क्रम, रिवर्स मेथड विपरीत क्रम, फर्स्ट हाफ रिवर्स प्रथम अर्धांश विपरीत, सेकेंड हाफ रिवर्स द्वितीय अर्धांश विपरीत, बोथ हाफ रिवर्स दोनों अर्धांश विपरीत, इतने टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, एक टाइप का और प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक से, और वो है आपका मध्य पद, जिसको कहते हैं मिडिल टर्म। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए कि आखिर मिडिल टर्म को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। तो चलें आज की क्लास पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं मध्य पद। मध्य पद जिसको कहते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। ठीक है। अब देखिए, मध्य पद से 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कहता है कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ मेनी लेटर विल बी, हाउ मेनी लेटर, हाउ मेनी लेटर विल बी, हाउ मेनी लेटर विल बी। ठीक है। और दूसरा आपका पूछता है कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, विच ऑफ द लेटर विल बी, which of the letter will be, which of the letter will be। ठीक है। ये 2 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम पहले टाइप को उठाएंगे और देखेंगे कि उन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड होता है, क्या तरीका होता है। ठीक है। फिर उस पर कुछ प्रश्न करेंगे, देन आफ्टर हम दूसरे टाइप को उठाएंगे और फिर उस पर आधारित भी कुछ प्रश्न कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कितने अक्षर होंगे। ठीक है। चलिए हम आते हैं टाइप नंबर 1 पर। ठीक है। टाइप नंबर 1। अब देखिए, इन प्रश्नों का मतलब क्या है। जैसे आपसे कहे कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे मान लीजिए आपका लिख दे कि ABCD EFGHIJK और ऐसे करके Z तक लिख दे। ठीक है। और आपसे कहे, ये आपको पता है कि ये आपका बायां सिरा होता है जिसको लेफ्ट हैंड कहते हैं, और ये आपका दाहिना सिरा होता है जिसको क्या कहते हैं, राइट हैंड कहते हैं। ठीक है। अब अगर किसी प्रश्न में लिख दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे और बाएं से 7वें अक्षर के बीच में, बाएं से 7वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है। कुल कितने अक्षर हैं। तो अब आप क्या करोगे एग्जाम में, अब एग्जाम में या तो आप ABCD लिखो। ठीक है। उसके बाद फिर बाएं से दूसरा देखो तो बाएं से दूसरा कौन है, B है। फिर बाएं से 7वां देखो तो बाएं से 7वां कौन है, G है। फिर आप देखो कि इनके बीच में कौन कौन है, 1 2 3 4, और फिर अपने आंसर को लिखो 4।
तो अगर आप इस टाइप के प्रश्न को लिख के सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और आप पूरे प्रश्न में रीजनिंग के कुछ ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इन टाइप के क्वेश्चंस को हम जल्दी कैसे करें, ठीक है, किन तरीकों का फॉलो करें, किन तरीकों का अनुसरण करें ताकि हम इन क्वेश्चन को इसको लिखे बिना केवल कैलकुलेशन मात्र से ही अपने आंसर को निकाल लें। ठीक है, तो देखिए तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टोटल आपके कितने रूल हैं? टोटल आपके 4 रूल हैं इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। जब आपसे 2 पोजीशन दी जाती है और आपसे पूछता है कि इनके बीच कुल कितने अक्षर होंगे, ठीक है, तो वो 4 नियम कौन कौन से हैं फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रूल पर आते हैं तो देखिए सबसे पहले नियम लिखते हैं, नियम, और आपका नियम नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 क्या है। तो देखिए अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई हो, ठीक है, यदि प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई हो तो, ठीक है। अब देखिए अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई हो, अलग अलग का मतलब हो दायां बायां दी गई हो या बायां दायां दी गई हो, यही तो होगा। ठीक है, या तो आपका आर एल दिया हो या एल क्या दिया हो, आर दिया हो। ठीक है, तो अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम उनको जोड़कर देखना है। या तो एल आर दिया गया होगा या तो आर एल दिया गया होगा। सबसे पहला काम क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़कर देखिएगा। अगर आपका जोड़ 26, 27 या 28 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, अगर आपका जोड़ 26, 27 या 28 आ रहा होगा तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0 या कोई नहीं। ठीक है, कब, जब आपके प्रश्न में स्थिति क्या दी गई हो, अलग अलग दी गई हो। ठीक है, तो आप उसको जोड़ोगे और चेक करोगे कि योग क्या आ रहा है। अगर योग 26, 27, 28 आ रहा होगा तो उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए दूसरी चीज आप क्या करोगे, ये तो अलग अलग दी गई, जोड़ा, उनके बीच कोई अक्षर नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई है, अच्छा ये कौन सी कंडीशन होती है कि उनके बीच कोई अक्षर नहीं आता है। तो जैसे मान लो कि आपसे कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां, ठीक है, क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां और दाहिने से 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां और दाहिने से 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है, अब देखो पोजीशन क्या है, अलग अलग है, जोड़े। ठीक है, जोड़ेंगे कितना योग आएगा, तो 14 और 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 14 और 13 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखो L13 का मतलब क्या होता है, M, और R14 का मतलब क्या होता है। अगर R14 को बदलोगे L में तो भाई 14 को 27 में से घटाओगे तो ये भी L13 ही आएगा। R14 का मतलब है L13 और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, M। तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में M और M के बीच में कोई अक्षर होता है क्या, तो आप कहोगे सर कोई अक्षर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम दोनों ने स्थितियों को जोड़ लिया और हमारा योग 27 आ गया, तो हमने वहीं पर आंसर लिख दिया कि इनके बीच कोई अक्षर नहीं होता है। ठीक है, आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, अब कहोगे सर अगर योग हमारा 26 से कम आ जाए या 28 से अधिक आ जाए, उस स्थिति में क्या करेंगे। तो देखिए उस स्थिति के लिए नोट करिए, पहला लिखते हैं यदि योग
26 से कम आए, यदि योग 26 से कम आए, ठीक है। तो देखिए जो योग 26 से कम आया होगा ना, उसको 26 में से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। आपने इन दोनों को जोड़ा और अगर योग लेस देन 26 आ जाए, ठीक है, योग 26 से कम आ जाए, तो उस मान को 26 में से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब आप कहोगे सर ये भी हो सकता है कि योग 28 से अधिक आने लगे, ये भी हो सकता है सर कि योग 28 से क्या होने लगे, अधिक आने लगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर योग 28 से अधिक आ जाए तो क्या होगा, तो इसके लिए भी लिख लो रूल नंबर 3, यदि योग 28 से अधिक आए। अब देखो, अब अगर योग 28 से अधिक आएगा, ठीक है, तो जो योग आया होगा 28 से अधिक, उसमें से किसको माइनस कर दीजिएगा, उसमें से 28 क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन होती है जब आपके प्रश्न में स्थिति क्या दी गई होगी, अलग अलग दी गई होगी। अलग अलग का मतलब एक दाहिना दिया गया होगा, दूसरा बायां दिया गया होगा, या एक बायां दिया गया होगा, दूसरा दाहिना दिया गया होगा। तो सबसे पहला काम है जोड़ना है और ये चेक करना है कि क्या आ रहा है। अगर योग 26, 27, 28 आएगा तो वहीं पर आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि सर इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। अगर योग 26 से कम आएगा तो जो योग 26 से कम आ रहा होगा उसको 26 में से माइनस कर दीजिएगा। और अगली कंडीशन है कि योग क्या आ जाए, 28 से अधिक आ जाए, तो वो जो योग 28 से अधिक आया होगा उसमें से 28 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन है जब आपके प्रश्न में स्थिति क्या दी गई हो, अलग अलग दी गई हो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट कंडीशन पर, यदि स्थिति समान दी गई हो, यदि स्थिति समान दी गई हो, समान दी गई हो, ठीक है। समान का मतलब है या तो दायां दायां दी गई होगी, ठीक है, और या तो बायां बायां दी गई होगी, ठीक है। या तो आपका आर आर दिया गया होगा और या तो आपका एल एल दिया गया होगा। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना है कि उन दोनों में जो बड़ी स्थिति होगी, उन दोनों में जो बड़ी स्थिति होगी उसमें से छोटी स्थिति को माइनस करिएगा, उनमें से छोटी स्थिति को माइनस करिएगा और उसके बाद -1 करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये कब के लिए, जब स्थिति क्या दी गई हो, समान दी गई हो। समान में एल एल भी हो सकता है और आर आर भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में जो दोनों में बड़ी स्थिति होगी उसमें से छोटी को माइनस कर दीजिएगा और एक और क्या कर दीजिएगा, माइनस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 रूल है जो आपको याद होना चाहिए, ये 4 रूल आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए रूल आपने पढ़ लिए। अब एक बार रूल क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तो आप धुआं धुआं कर दोगे एग्जाम में, ठीक है, गर्दा उड़ा दोगे एकदम से। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। रूल क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों का। आइए पहला प्रश्न बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें और दाएं से 25वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें और दाहिने से 25वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, ठीक है। तो बताइए पोजीशन अब आपको समान दिख रही है कि अलग अलग दिख रही है, तो भाई एक आपका एल है और दूसरा आपका क्या है, आर है। तो क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और देखेंगे योग कितना आ रहा है। तो ये आपका 13 है और ये आपका क्या है, 25 है। तो योग कितना आ जाएगा बच्चों, तो आपका योग आएगा 38 आएगा ना।
चलिए अब ये 38 क्या है, तो आप कहोगे सर ये 38 क्या है, 28 से अधिक है। ठीक है, अब अगर योग 28 से अधिक आता है तो उस योग में से कितना घटा देते हैं, 28 घटा देते हैं, और इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर और दाहिने से 25वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो आपका आंसर होगा कुल 10 अक्षर होंगे। ठीक है, अब आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा, पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 13, तो आप क्या चूज कर दोगे, 10। क्लियर है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। अब अगर आपका प्रश्न कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें और बाएं से 13वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें और बाएं से 13वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो अब बताओ पोजीशन कैसी है, तो आप कहोगे सर एक आर है और एक क्या है, एल है, अलग अलग है। सबसे पहला काम जोड़ते हैं। ठीक है, 9 और 13, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। चलिए अब ये क्या है, तो आप कहोगे सर इज लेस देन क्या है, 26 है। ठीक है, ये जो जोड़ है वो 26 से क्या है, कम है। ठीक है, अब अगर योग 26 से कम आता है तो योग को 26 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4। आई बात समझ में, क्लियर है ना। अगर आपको रूल क्लियर होगा बच्चों, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत कर कर नहीं आओगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो एक एल है और दूसरा क्या है, आर है। तो सबसे पहला काम जोड़ोगे, एल प्लस आर, तो 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19। 19 क्या है, लेस देन है किससे, 26 से। तो 26 में से 19 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 19वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो अब बताओ, अब पोजीशन समान दिख रही है कि अलग अलग दिख रही है, तो आप कहोगे सर एक राइट है, दूसरी भी क्या है, राइट है। तो अब आपको जोड़ना ओड़ना नहीं है, मैंने बताया था पोजीशन समान होगी तो दोनों में जो बड़ा होगा, अब बताओ 10 बड़ा है या 19 बड़ा है, तो दोनों में जो बिगर पोजीशन होगी, जो बड़ी पोजीशन होगी, उसमें से छोटी को माइनस कर देना और एक माइनस करना मत भूलना। तो ये हो जाएगा 19 और ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगर पोजीशन समान दिख जाए तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के क्या कर दोगे, -1 करना मत भूलना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें और बाएं से
22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, अभी हम केवल कुल कितने अक्षर होंगे ये डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जब हम कौन से अक्षर का रूल बताएंगे तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये L है, ये भी क्या है, L है। ठीक है, अब पोजीशन समान दी गई हो तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों में जो बड़ा होता है बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें और दाएं से 18वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो आप बताओ पोजीशन कैसी है। तो आप कहोगे सर एक L है, दूसरा क्या है, R है। तो सबसे पहले L और R को जोड़ेंगे, जोड़िए 15 और 18, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 1 1 2 1 3। ये क्या है, इज ग्रेटर देन किससे, 28 से। तो अगर ये इज ग्रेटर देन 28 होगा तो इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे कितना, 28, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, ये जब स्थिति क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और दाएं से 21वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, कुल कितने अक्षर होंगे। तो पोजीशन समान है या अलग अलग। तो आप कहोगे सर एक L है, एक R है, दोनों क्या दिख रही है, अलग अलग। तो सबसे पहला काम इसको जोड़ोगे, जोड़ो 7 और कितना है 21, ये कितना आ जाएगा 28। और अगर आपका योग 26 27 28 आता है तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा कोई नहीं। अब जैसे इसमें विकल्प दिया होगा, पहला विकल्प दिया होगा आपका 0, ठीक है, दूसरा दिया होगा 2, तीसरा दिया होगा 1 और चौथा दिया होगा 3। तो आप क्या चूज करोगे, 0। 0 की जगह पे कोई नहीं भी लिख सकता है, कोई नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों में आपका आंसर होता है कोई नहीं। क्लियर है, तो कर लेंगे ना इस टाइप का प्रश्न, बताइए कोई दिक्कत। बिल्कुल आसान है। ठीक है, जब भी आपका इस टाइप का प्रश्न हो कि आपसे पूछे अल्फाबेट की 2 स्थितियां दे दे और आपसे पूछे कि कुल कितने अक्षर होंगे, अगर आपको 2 स्थितियां दी गई हों, ठीक है, और आपसे पूछे कि कुल कितने अक्षर होंगे, ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्नों को सॉल्व करना है। मैंने 4 नियम बताया। अगर स्थिति अलग अलग होगी तो सबसे पहला काम क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और देखना कितना योग आ रहा है। अगर योग 26 27 28 आएगा तो आप वहीं पे लिख दीजिएगा कि इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, फिर बात आती है कि योग 26 से कम आ जाए, तो अगर योग 26 से कम आएगा तो उस योग को 26 में से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अगली कंडीशन है कि योग 28 से अधिक आ जाए, तो जो 28 से अधिक वैल्यू आई होगी उसमें से 28 माइनस कर दीजिएगा। और लास्ट कंडीशन है कि अगर स्थिति समान दे दे तो जो उसमें बड़ी स्थिति होगी उसमें से छोटी को माइनस करके एक और माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी जब स्थितियां क्या दी गई हों, अलग अलग दी गई हों। ठीक है, अब आते हैं, अभी तक तो हम क्वेश्चन लगा रहे थे कि कितने अक्षर होंगे। अब हमारा जो टाइप नंबर 2 है वो पूछेगा कि कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं टाइप 2 कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा अक्षर होने के लिए कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्नों को। तो इसका सबसे बेसिक रूल है
L प्लस L डिवाइड बाई 2। ठीक है, कैसा भी प्रश्न हो उसको हमेशा आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, मतलब बायां प्लस बायां और दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है, 2 से भाग दे देना है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्म में दिया है आपका प्रश्न तब तो सही है, और अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म में बदल लीजिएगा। ठीक है भाई, अधिक से अधिक क्या दिया होगा, अधिक से अधिक आपको L की जगह पे R दिया गया होगा, तो R को L में बदलने का तरीका मालूम है ना। R को L में किससे बदलते हैं, 27 में से उस वैल्यू को क्या करते हैं, उस मान को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वो R किस में बदल देता है, L में बदल देता है। ठीक है, उस मान को आप 27 में से घटा दोगे तो ये R किस में बदल जाएगा, L में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को अप्लाई करने से पहले अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई है तो सबसे पहले आप उसको जोड़कर देख लीजिएगा कि कहीं योग 26, 27 या 28 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों मैं ये कह रहा हूं तो समझिएगा। देखिए, जैसे आपको कह रहा है, ऐसे दिया है ABCDEFGH ऐसे करके Z। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पहले और दाएं से 7वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब कौन सा आ गया, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अभी तक कितने अक्षर होंगे, अब कह रहा है कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, दाएं मत कर लीजिए, इसको बाएं कर लीजिए, समझाने में आसानी होगी। ठीक है, ये मान लीजिए बाएं से कह रहा है, बाएं कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए बाएं से चौथा है, बाएं से पहला, तो पता है भाई ये लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है। अब बाएं से पहला, तो बाएं से पहला कौन सा होगा, ए होगा, और इसको भी बाएं कर लीजिए, समझाने के लिए, समझाने में आसानी होगी आपको, इसलिए मैं बाएं ले रहा हूं। ठीक है, हाँ इसको भी मैं बाएं ले लेता। ठीक है, तो बाएं से पहला तो कौन हो गया, ए, और बाएं से 7वां कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपके नंबर ऑफ लेटर सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, नंबर ऑफ लेटर क्या है, ऑड है। जब नंबर ऑफ लेटर ऑड होता है, विषम होता है, तो एकदम बीच की वैल्यू निकल कर आ जाती है। जैसे अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और जी के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो बीच में मतलब ये इन पूरे अक्षर की बात नहीं कर रहा है, इन दोनों के एकदम बीच में कौन सा अक्षर होगा। एग्जामिनर के प्रश्न पूछने का मतलब ये है। तो भाई अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 हैं तो एकदम बीच में आप निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, देखो अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 हैं तो भाई 3 इधर से हो जाएगा, 3 इधर से हो जाएगा, एकदम बीच में कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी प्रश्न को डायरेक्टली आपको सॉल्व करना हो, ठीक है, बिना इतना कुछ कहानी लिखे, तो कैसे सॉल्व करोगे आप एग्जाम में। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि एग्जाम में जो स्थिति दी जाती है या तो समान दी जाएगी और या तो अलग अलग दी जाएगी, यही तो होगा। तो यदि आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी जाए, सबसे पहले हम अलग अलग की बात करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 हम नोट डाउन करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला रूल कि यदि प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी जाए, यदि प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी जाए, अलग अलग दी जाए, ठीक है, अब अलग अलग दी जाएगी तो क्या करोगे, तो देखो अलग अलग का क्या मतलब होता है, अलग अलग का मतलब दायां दायां होता है, सॉरी अलग अलग का मतलब दायां दायां नहीं, दायां बायां। ठीक है, अलग अलग का मतलब दायां बायां होता है और या बायां दायां होता है। ठीक है, मतलब एक होगा राइट लेफ्ट, यह होगा एक लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अगर प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी जाती है तो सबसे पहला काम वही मैंने बताया था, जोड़ के चेक करोगे। भाई
मैं आपसे पूछूं कि बताइए m और m के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे सर कोई अक्षर नहीं है। और मैं आपसे पूछूं कि m और m के बीच में कौन सा अक्षर है, तब भी आप कहोगे कोई अक्षर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि n और m के बीच में कितने अक्षर हैं, तब भी आप कहोगे सर कोई नहीं। और मैं पूछूं कि n और m के बीच में कौन सा अक्षर है, तब भी आप कहोगे कोई नहीं। अगर मैं m और n के बीच में पूछूं कितने अक्षर हैं, तब भी आप कहोगे कोई नहीं। और मैं पूछूं कि इनके बीच में कौन सा अक्षर है, तब भी आप कहोगे कोई नहीं। तो इसीलिए ये आपकी जो पहली स्थिति थी, उस केस और इस केस में दोनों समान है। और वो पहली स्थिति क्या है कि अगर स्थिति अलग अलग दी जाएगी तो सबसे पहला काम, अलग अलग का मतलब एक R होगा एक L होगा, या एक L होगा दूसरा क्या होगा, एक R होगा दूसरा क्या होगा, L होगा। दोनों को जोड़कर चेक करिएगा कि योग कहीं 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा होगा तो वहीं पर आंसर हो जाएगा कि इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, और जब कोई अक्षर ही नहीं है तो फिर कौन से अक्षर का तो सवाल ही नहीं उठता है, उसका मान भी हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला काम आपको क्या करना है कि जब स्थिति अलग अलग दी जाएगी तो सबसे पहला काम होगा कि आप उसको जोड़कर चेक करिएगा कि योग क्या आ रहा है। अगर इन तीनों में से कोई आएगा तो आप लिख दीजिएगा कि वहीं पर इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं दूसरा। अब ये तो अलग अलग था और योग इतना आ रहा था, तब तो हमारी कंडीशन ये हो गई। अब मान लीजिए कि अलग अलग हो, अलग अलग स्थिति दी हो और योग 26 से कम या 28 से अधिक आए, 26 से कम या 28 से अधिक आए, तो इस केस में आप क्या करोगे। ठीक है, अगर स्थिति अलग अलग हो और योग 26 से कम या 28 से क्या आए, अधिक आए, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो देखो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको बताया था कि बेसिक फार्मूला है L प्लस L डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अलग अलग होगी तो भाई एक स्थिति तो L तो जरूर होगी। ठीक है, और एक स्थिति होगी R, तो L को L रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए, L को L रहने दीजिएगा और R को L में बदलने के लिए उसको किस में से घटा दीजिएगा, उसको 27 में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है, 27 में से R को घटा दीजिएगा तो भी वो L के फॉर्म में आ जाएगा और फिर उसको 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। क्लियर है। अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी जाएगी तो एक L होगा दूसरा R होगा, आपको इस फॉर्म में लाना है L प्लस L डिवाइड बाई 2, तो L को L ही रहने दीजिएगा और R को L में बदलने के लिए 27 में से घटा दीजिएगा, फिर दोनों L और L के फॉर्म में आ जाएंगे और दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। क्लियर है। ये कब के लिए है, जब प्रश्न में स्थिति क्या दी गई हो, अलग अलग दी गई हो। सबसे पहला काम अलग अलग जोड़ के चेक करना। ये कहानी तब स्टार्ट करिएगा जब आपको ये ना मिले अलग अलग स्थिति। सबसे पहला काम जोड़ना है, योग 26, 27, 28, वहीं पर आप लिख दीजिएगा कोई अक्षर नहीं होगा। अब अगर योग 26 से कम आ रहा हो या 28 से अधिक आ रहा हो तो आपको क्या करना है, L तो L ही रहेगा, R को L में बदलने के लिए 27 में से घटा दीजिएगा और फिर दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब ये हो गया आपका रूल नंबर 1 और ये हो गया 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, और वो कौन सा होगा, जब स्थितियां समान हो। ठीक है, यदि स्थिति समान हो। अब समान में क्या हो, पहले दायां दायां ले लेते हैं। ठीक है, यदि स्थिति समान हो और दायां दायां। ठीक है, तो देखिए अब आपको लाना है इस फॉर्म में L प्लस L डिवाइड बाई 2, तो कैसे आएगा, आपका R है तो R को L में बदलने के लिए 27 में से घटा दीजिएगा, इसको भी R को L में बदलने के लिए 27 में से घटा दीजिएगा और इसको 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या
और आप जल्दी करना चाहते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप पहले r और r को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा और लास्ट में एक बार 27 में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो ये भी बात वही होगा कि r को जोड़ दीजिएगा, फिर 2 से भाग दे दीजिएगा और फिर उसको लास्ट में एक बार 27 में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिए, ये तो तब के लिए जब स्थिति समान हो और दोनों क्या हो, r। और लास्ट पॉइंट ये है कि यदि स्थिति समान हो और समान में क्या हो, बायां बायां हो, ठीक है, जिसको L डैश L, तो इसका तो सिंपल सा है, L प्लस L दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये तो तब के लिए है जब आपसे पूछे कि कौन सा अक्षर होगा। आई बात समझ में? कौन से अक्षर के लिए आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस L डिवाइड बाई 2। अब अगर आपका प्रश्न इस फॉर्म में है तब तो आपके लिए आसानी है, और इस फॉर्म में नहीं है तो आप इस फॉर्म में क्या कर लीजिएगा, उसको बदल लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अच्छा ये भी है कि जब 2 से भाग दे रहे हैं तो ये देखिए, एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि आपका ABCDEFG, ठीक है। अब अगर आपसे A और G के बीच में पूछा तो यहां पर नंबर ऑफ लेटर क्या थे, सम थे या विषम थे, तो आप कहोगे सर इसमें नंबर ऑफ लेटर क्या है, 7 है, मतलब नंबर ऑफ लेटर क्या है, ऑड है, जिसको आप कहते हो विषम है। तो जब 2 अक्षरों के बीच में, 2 लेटर्स के बीच में, 2 अल्फाबेट के बीच में नंबर ऑफ लेटर विषम होते हैं तो एग्जैक्ट बीच वाला आप आराम से निकाल लोगे। भाई 3 इधर से हो जाएगा, 3 इधर से हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। लेकिन अभी अगर प्रश्न आपका ऐसे दे दे कि बताइए ABCDEFGH, अब अगर आपसे पूछे कि बताइए A और H के बीच में क्या होगा, तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर क्या हो गया, ऑड हो गया, इवन हो गया, ठीक है, इवन हो गया, सम हो गया। तो जब सम होंगे नंबर ऑफ लेटर, तो अगर अब यहां पर पूछेगा कि A और H के बीच में क्या होगा, तो 3 इधर से होगा, 3 इधर से होगा, और यहां पर आपको अक्षरों का जोड़ा मिलेगा, अक्षरों का पेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आ सकती है जब आपका आंसर 2 मिलेगा। तो ये कब आएगा, जब आपसे पूछेगा कि उन अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर युग्म होगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो पॉइंट में आएगा, ठीक है, जैसे 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 के केस में वो नंबर भी होगा और उसके अगला भी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अभी वो प्रश्न लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न,